नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम राम हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अंबाला जिला के पूर्व अध्यक्ष आरएसएस कार्यकर्ता रविंदर धवन और अंबाला के मंदिर प्रधान अजय पराशर की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उससे पहले अंबाला के एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंचने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया और उनको लेकर पहले पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र धवन के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उनको सांत्वना दी। उसके बाद अनिल विज मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लेकर मंडल अध्यक्ष के घर पहुंचे। विज ने सीएम को बताया कि अजय पराशर एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता थे। उनकी काबिलियत से ही वे मंडल अध्यक्ष पद पर पहुंचे, जिस पर सीएम ने उनके परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरियाणा की शिक्षा, पर्यावरण और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। अंबाला और करनाल जिलों में यमुना नदी के पानी को साफ करने को लेकर विभाग की बैठक हुई। बैठक में नदियों के प्रदूषण को कम करने पर चर्चा हुई। बोला, जहां जरूरत है वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। 2025 तक यमुना नदी को निर्मल बनाने का हमारा मुहिम, समय समय पर इस योजना की समीक्षा होगी। लैपटॉप के कोड तोड़ने पर कहा कि अध्यापकों को बच्चों के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहा गया। सत्र में दोनों ही पक्षों की तैयारी होती है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। तो निश्चित तौर से वो बहुत से सवाल करेंगे और सरकार की पूरी तैयारी रहेगी, जैसे पहले से भी रहती है हर बार। तो हम निश्चित तौर से उनके सारे सवालों का जवाब देंगे जो सवाल आएंगे। इसमें 2 जिले अंबाला और करनाल हमने बुलाए थे और जो 2 प्रमुख नदियां हैं घग्गर और यमुना, उसमें जो वाटर पॉल्यूशन है उसके बारे में हमने चर्चा की कि कितना सुधार उसमें हुआ है पहले से मुकाबले अब जा, और उसकी गति क्या रहनी चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि को 11 अगस्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं और सभी डोंगल सेवाओं आदि को बंद करने का आदेश दिया। जारी आदेश में केवल वॉइस कॉल चालू रखने की बात कही गई। बता दें कि इस संबंध में गृह विभाग के सचिव श्री TVSN प्रसाद ने यह आदेश जारी किए हैं। तो 11 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। नूंह जिले में हिंसा के बाद लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। केवल वॉइस कॉल पर प्रतिबंध नहीं है, नूंह में बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं और केवल वॉइस कॉल पर बंद जो है लागू नहीं रहेगा। केवल इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित रहेंगी। तो नूंह में बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं। 11 अगस्त तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश दिए गए। केवल वॉइस कॉल पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड होटल राजहंस कन्वेंशन हॉल में हुए 2 दिवसीय क्षेत्र पंचायत परिषद प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कई सत्र आयोजित किए गए, जिसमें दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंचे और विशेष सत्र में 7 राज्यों के 182 प्रतिभागियों को संबोधित किया। शाम को आखिरी सत्र के बाद प्रेस वार्ता द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में प्रतिभागियों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया और आह्वान किया गया कि सभी प्रतिभागी अपने क्षेत्र के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजना के लाभ के बारे में बताएं और अपने अपने क्षेत्र का विकास करवाएं। प्रशिक्षण शिविर में हरदोई से आई प्रतिभागी प्रेमवती ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बहुत ही बढ़िया रहा, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया रहा, बस सीखने के लिए लिया। भगवान भारतीय जनता पार्टी की सभी जो हमारी योजनाएं चल रही उनके बारे में हम सबको बताया जा रहा है कि योजनाओं को हम अपने जन जन तक, अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को तक पहुंचाएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पहला सत्र हो गया है, दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ है और आज शाम तक जो है
और 3-4 सत्र अभी चलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि 2 दिन का बहुत ही प्रभावी प्रशिक्षण यहाँ खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण आने वाले हैं, तो लोगों ने अपने अपने अनुभव की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी हैं। मुझे लगता है कि एक लेवल चेंज हो जाएगा सभी चेयरमैन का इसके माध्यम से, और अपने इलाके की वो अच्छी सेवा कर सकेंगे। भिवानी में एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का एक्शन देखने को मिला। टीम ने खाकी को दागदार करने वाले एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि रिश्वतखोर बहल थाना में कार्यरत था, जिससे गांव मंडोली निवासी पवन से एक झगड़े के केस में 5,000 रुपए की डिमांड की। शिकायतकर्ता पहले भी 1,000 रुपए दे चुका था। टीम ने आरोपी एएसआई से 1,000 रुपए बरामद कर लिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि निजी झगड़े के केस में 5,000 रुपए मांगे गए थे, जबकि केस में राजीनामा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1,000 रुपए दे चुका था, लेकिन और पैसों की डिमांड पर उन्होंने विजिलेंस की टीम का सहारा लिया। साथ ही अन्य पीड़ितों से अपील की कि इस तरह के केस में रिश्वत लेने वालों को ना बख्शे, जबकि सरकार सरकारी तनख्वाह दे रही है। हमने पहले विजिलेंस से मतलब बातचीत कर ली थी, तो ऐसे ऐसे हमारा जो मामला था तो ही गया खत्म। फिर भी रिश्वत की मांग कर रहा था। डीएसपी आर्यन चौधरी जो सार बैठते हैं, उसके पास हम चले गए थे। उन्होंने टीम को गठित करके और यहाँ पर मतलब जो भी कानून कार्रवाई करनी थी, रेड एंड करना तो कर दिया था। कल शाम करीबन 7 बजे मतलब ट्रैप कर लिया। विजय है, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो भिवानी से। एक सूचना प्राप्त हुई थी, पवन नाम का है, मांडोली का, जिसने ये कहा था कि भाई मेरे से 5-6 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं बहल थाना में। एक अजमेर एएसआई है, उसके द्वारा मांगे जा रहे हैं। जैसे रिगार्डिंग इनका कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में, पारिवारिक, जिनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जैसे रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज को सर्टिफाइड करने के लिए मांगे गए थे। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा की आग गुरुग्राम तक भी पहुंच गई। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37 पुलिस थाना एरिया में खानसा गांव के नजदीक बनी मजार में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात 5 युवकों ने शराब के नशे में बोतल में ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगा दी। हालांकि समय रहते ही आग पर काबू पाया गया। इसी आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम गुलशन, विजय और ललित है। ये तीनों आरोपी नजदीक ही खानसा गांव के रहने वाले और अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा गुरुग्राम पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई रही। गुड़गांव पुलिस के पास सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के अंदर एक घटनाक्रम के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 और 6 तारीख अगस्त की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने एक सर्वधर्म धार्मिक स्थल है पीर बाबा की मजार, जो खानसा मेन मार्केट के पास स्थित है, वहाँ पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर आगजनी करने की घटनाक्रम के बारे में जो संबंधित पुलिस स्टेशन के पास जानकारी प्राप्त हुई थी। उस दौरान इंस्पेक्टर SHO अमन द्वारा संबंधित जो मुआयना करा गया और उसके संबंध में केस रजिस्टर करा गया। नूंह में हुई सामुदायिक हिंसा के बाद महेंद्रगढ़ में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही SHO मूलचंद ने आम जनता से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस हिंसा के बाद महेंद्रगढ़ शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। महेंद्रगढ़ में DSP रणवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। बता दें, मस्जिदों पर पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया, तो वहीं हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना होने पर तुरंत काबू किया जाए। हालांकि अभी तक हिंसा का महेंद्रगढ़ में कोई असर देखने को नहीं मिला। SHO मूलचंद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रिजर्व पुलिस रखी गई। उनके स्थानों पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी करवाई जा रही है। SHO मूलचंद ने नूंह की घटना को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई।
डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। यह फ्लैग मार्च थाना शहर महेंद्रगढ़ से होते हुए ब्रह्मदेव चौक, राउतराना चौक, सुनाली मोड़ और माईचांद मोहल्ला मस्जिद होते हुए 11 मार्केट बाजार होते हुए आजाद चौक, गौशाला रोड होते हुए अनाज मंडी से निकलते हुए वापस थाना शहर में समाप्त किया गया। वहीं रतिया के गांव सरदारेवाला में बेटी के अंतर्जातीय प्रेम विवाह से दुखी हुए पिता ने एक नहर में कूदकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने मृतक के शव को नहर से निकालकर शव को गांव के मेन रोड पर रखकर कुछ समय के लिए जाम लगा दिया। बाद में पुलिस के समझाने पर शव को नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने परिजन के बयान पर कुछ लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक राजकुमार के भाई ने बताया कि राजकुमार की बेटी ने घर के बिल्कुल साथ लगते सांझी दीवार वाले पड़ोसी के बेटे पुनीत से इंटरकास्ट शादी कर ली, जिसके बाद परिवार ने उसे बोलना बंद कर दिया था। लड़के के चचेरे भाई की उनके घर के बिल्कुल सामने दूध की डेयरी थी, जिसको वो उनके घर से दूर करने के लिए कई बार कह चुके थे, लेकिन डेयरी को उनके घर से दूर नहीं किया गया था। आरोप है कि डेयरी संचालक इस बात से खफा होकर उनसे झगड़ा कर रहे थे। मृतक के भाई ने बताया कि राजकुमार इसी बात को लेकर परेशान था और उसने नहर में कूदकर जान दी थी। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਘੱਟ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ बात कोई गल नहीं चली। चलिए आरोप के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Dosas faster,